हेलो दोस्तों, अंकुरित चीज़ें लोग अक्सर खाते हैं। अलग अलग तरह के सीड्स, दालें या चने को लोग अक्सर अंकुरित करके खाते हैं और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। ज़्यादातर लोग उसे अपने घर में रखना और खाना पसंद करते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे, यदि आपको किसी सीड्स को स्प्राउट करना है या अंकुरित करके खाना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से इस मामले में इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसका ध्यान रखना अनिवार्य है सीड्स को स्प्राउट करते समय। टॉपिक को जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार कुछ सीड्स को प्लांटिंग के लिए या एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बनाया जाता है जिसमें केमिकल की ट्रीटमेंट हुई हो सकती है। वैसे सीड्स को यदि आप घर पर स्प्राउट करोगे तो वो अच्छा नहीं है। घर पे खाने के लिए जो सीड्स आप लेके आते हो उसमें केमिकल की ट्रीटमेंट होने का चांस कम है, तो उसको आप यदि यूज़ करोगे तो वो स्प्राउट करने के लिए अच्छा है। बाजार में या खेती के लिए जो सीड्स को लिया जाता है उसको आप स्प्राउट करके खाने की कोशिश करोगे तो उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, उसका प्रयोग ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा फ्रेश और हाई क्वालिटी के सीड्स का प्रयोग करें। पुराने, खराब या फंगस लग गए जिसमें स्मेल आ रही है वैसे सीड्स का प्रयोग करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेश हाई क्वालिटी सीड्स का ही प्रयोग करें। इसके अलावा हाथों को प्रॉपर्ली धो लें सीड्स और स्प्राउट्स को हैंडल करने से पहले, नहीं तो आपके हाथ के अंदर मौजूद जर्म्स उसमें लग सकते हैं जो कि आपकी क्वालिटी को खराब कर सकते हैं और खाने में इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। इसके अलावा क्लीन जार और बर्तनों का प्रयोग करें। हमेशा जो बर्तन है उसको प्रॉपर्ली गर्म पानी से सोप के साथ धो लें, उसके बाद क्लीन करने के बाद ही उसमें कोई चीज़ों को स्प्राउट करिए। गंदे कंटेनर्स में यदि आप चीज़ों को स्प्राउट करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप हमेशा सीड्स को प्रॉपर्ली रिंस कर लीजिए, धो लीजिए पानी में, चलते हुए पानी में, क्लीन पानी में, ताकि उसमें मौजूद डस्ट, केमिकल्स और डिब्रीज निकल जाए। उसके बाद ही उसको सोक करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप सीड्स को बिना धोए अगर उसको स्प्राउट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद केमिकल्स और कलर्स और कई बार कई तरह के जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं या कीड़े होते हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो प्रॉपर्ली उसको धो ले तो उसके बाद उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ही प्रयोग करें। हमेशा फिल्टर या पीने वाले पानी का ही प्रयोग करें सोकिंग और इरिगेशन के लिए। गंदे पानी का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ही प्रयोग करें, उसको यूज़ करें सोक करने के लिए तो अच्छा है। इसके अलावा हर चीज़ के लिए एक रिकमेंडेड सोकिंग टाइम होता है, उसके बियॉन्ड उसको सोक नहीं करें। बहुत ज़्यादा टाइम यदि आप उसको सोक करेंगे तो उसमें ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए जितना उसके लिए रिकमेंडेड है उतने टाइम तक ही सोक करें। बहुत ज़्यादा टाइम तक सोक करने से फंगस ग्रो करने का चांस ज़्यादा होता है। जब आप उसमें जर्मिनेट करने के लिए सीड्स को छोड़ते हैं तो उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार दिन में क्लीन करिए ताकि उसमें कीटाणु ग्रो नहीं हो। रेगुलरली क्लीन करने से, पानी से उसको धोने से उसमें कीटाणु के ग्रो करने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, फंगस के ग्रो करने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा गीला मत करिए या बहुत ज़्यादा पानी मत छोड़िए, नहीं तो फंगस लग सकता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी को धोने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो उसको हमेशा निकाल दीजिए। पानी को यदि आप लंबे समय तक छोड़ दें रिंस करने के बाद तो उसमें ख़राब होने का चांस या फंगस के ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जिस कंटेनर में आप उसको अंकुरित करने के लिए छोड़ रहे हैं वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड कंटेनर होना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर ना इकट्ठा हो और उसमें थोड़ा सा एयर आ सके। इसके लिए उसको थोड़ा खुला हुआ कंटेनर होना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करिए कि कंटेनर में एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। यदि बंद कंटेनर में आप उस सीड्स को रख दोगे तो प्रॉपर्ली स्प्राउट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सीड्स को डायरेक्ट धूप में मत रखिए। सीड्स में हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट पड़नी चाहिए और एक ठंडे या कूल ड्राई प्लेस में उसको रखना चाहिए। यदि आपने डायरेक्टली उसको धूप में रख दिया तो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और वो आपके खाने लायक नहीं बचेंगे। तो इनडायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीड्स में कोई डार्क कलर आ गए, खराब स्मेल आ गई या चिपचिपे हो गए तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि उसके खराब होने का चांस ज़्यादा है। वैसे सीड्स को यदि आप खाओगे स्प्राउट होने के बाद तो हेल्थ बिगड़ सकती है। एक बार स्प्राउटिंग या जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया तो उसको फ्रिज में रखिए ताकि आप उनको कुछ दिन तक यूज़ कर सकें। एयर टाइट कंटेनर में रखिए। यदि आप स्प्राउटेड सीड्स को यदि आप घर के बाहर छोड़ देते हैं या फ्रिज के बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा पुराने स्प्राउट्स जो है जो बहुत दिन के हो गए उनको मत खाइए, वो से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, उसमें फंगस वगैरह ग्रो हो सकता है। तो फ्रेश स्प्राउट्स को ही खाएं, पुराने स्प्राउट्स को, कई दिन पुराने बासी स्प्राउट्स को मत खाएं। इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है तो उसको पका करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे बच्चे, उम्रदराज लोग और प्रेग्नेंट फीमेल्स को जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है वो सीड्स को अगर कुक करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा जो कंटेनर में आपने स्प्राउट किया उसको डेली चेक करिए, उसको डेली सीड्स को वॉश करिए, कंटेनर को डेली चेक करिए, नहीं तो कई बार आपको पता नहीं चलता लेकिन सीड्स अंदर नीचे नीचे खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कंटेनर को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड मत करिए, प्रॉपर ड्रेनेज के लिए स्पेस छोड़िए। यदि कंटेनर में आपने पूरे ऊपर तक अगर सीड्स भर दिए तो कई बार स्पेस नहीं रहेगा और सीड्स खराब हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन मेंटेन हो सके और सीड्स को ग्रो करने के लिए थोड़ा स्पेस मिले। सीड्स को एक बार स्प्राउट हो जाए तो उसको तुरंत यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा दिन उसको मत छोड़िए। जितने ज़्यादा दिन वो रहेंगे उनकी क्वालिटी बिगड़ सकती है।
सीड्स का स्मेल को, टेस्ट को डेली चेक करिए, नहीं तो अगर आपको ख़राब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो उसके बाद अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो हेल्थ बिगड़ेगी। तो डेली उनको चेक करिए कि वो कैसा ग्रो हो रहे, उसके बाद ही उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा सीड्स को रिंस करने के लिए क्लोरीनेटेड पानी या कंटामिनेटेड पानी का प्रयोग मत करिए, उसमें केमिकल्स हो सकते हैं जो कि कई बार आपके सीड्स को ख़राब कर सकते हैं। फिल्टर्ड पानी का प्रयोग करिए। क्लोरीन वाले पानी में क्लोरीन की स्मेल आ जाएगी या कंटामिनेटेड पानी में अलग अलग केमिकल्स आ जाएंगे जो कि आपके सीड्स को ख़राब कर देंगे। सीड्स को हमेशा किसी रेप्यूटेड सप्लायर के पास से परचेज करिए। किसी खराब क्वालिटी या खुले जगह से आप अगर उसको परचेज करते हैं तो उसमें ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। तो जो सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का, किसी रेप्यूटेड ब्रांड का हो, उसमें अच्छा कोई लेबल हो, एडमार्क का या FSCI का वगैरह का, तो वैसा लेबल हो तो ही उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा स्प्राउट करने के लिए जो आप सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, यानी 20 से 25 डिग्री में आपको स्प्राउट करना चाहिए। बहुत हाई टेम्परेचर में यदि आप स्प्राउट करेंगे तो बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ हो सकता है। तो 20 से 25 डिग्री के टेम्परेचर में सब स्प्राउट करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बार बार आप उसको एग्जामिन तो करिए डेली एक बार, लेकिन बार बार उसको टच मत करिए। बार बार आप उसको टच करेंगे तो कई बार उसमें आपके गंदे हाथों से उसमें कीटाणु जा सकते हैं जिससे कंटामिनेशन हो सकता है। तो आपको उसको बार बार टच करके देखना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक बार आपने स्प्राउट्स को रिंस कर दिया तो उसमें पानी मत छोड़िए। यदि पानी उसमें रहेगा, स्टैंडिंग वाटर रहेगा, तो स्प्राउट्स खराब हो जाएंगे। पानी को प्रॉपर्ली ड्रेन करना, छानना ज़रूरी है ताकि आपके कंटेनर में पानी ना भरे। इस मामले में स्प्राउटिंग ट्रे का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि नीचे छेद होते हैं जिससे वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, बशर्ते उसके होल क्लीन होने चाहिए। अगर होल क्लीन होंगे तो सारा पानी निकल जाएगा, तो पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो स्प्राउटिंग के लिए किसी ट्रे या छन्नी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर स्प्राउट्स पे काला कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है या चिपचिपा वो दिख रहा है या उसमें कोई अनयूजुअल डिस्कलरेशन दिख रहा है तो उसको कंज्यूम मत करिए, उसमें फंगस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने कंटेनर को फ्रिज में रख रहे हैं तो उसकी बाहरी सतह को प्रॉपर्ली ड्राई करके फिर उसको फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। गंदे और गीले कंटेनर्स के साथ यदि आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो कंटामिनेशन होने का चांस या इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो कंटेनर को प्रॉपर्ली ड्राई करके स्टोरेज कंटेनर को फिर फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी सीड को आपको स्प्राउट करना है या भिगोना है, जर्मिनेट करना है, तो क्या क्या चीज़ स्प्राउट करने के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, स्प्राउटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है, इस पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।